तो जोधपुर की बात चल रही है, तो चलिए आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां मिलाते हैं कांग्रेस के एक ऐसे नेता से जो पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन उनकी खासियत यह है कि वो जहां खड़े होते हैं वही उनका दफ्तर बन जाता है, और हर रोज बड़ी संख्या में लोगों से मिलकर उनकी उन फरियादों को हाथों हाथ निपटाते भी हैं। राजेंद्र सोलंकी से बात की हमारे संवाददाता भूपेंद्र बिश्नोई ने। जोधपुर में एक ऐसे नेता जिनका कहना है कि वो जहां खड़े हो जाते हैं उनकी ऑफिस वहीं शुरू हो जाती है। खासतौर से थोड़ी देर पहले यहाँ जो है सर्किट हाउस में लोगों से जनसुनवाई कर रहे थे, और सुबह जितने लोग इनके यहाँ पहुँचते हैं, शायद ही जोधपुर में किसी नेता के यहाँ पहुँचते होंगे। पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष है राजेंद्र जी सोलंकी साहब, इनसे बात करते हैं। सोलंकी साहब, आप जहाँ खड़े हो जाते हैं, आप जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, वहीं आपकी दफ्तर शुरू हो जाती है। वो तो जनता जहाँ भी है वो होती पूछती है भाई आप कहाँ हो, तो फिर बताना ही पड़ता है भाई आप कहाँ हो, तो वहाँ फिर आप बुला लेते हैं। तो फिर लोग ही फालतू इधर उधर घूमते हैं या टाइम खराब होता है, फिर क्या मतलब। तो जहाँ होगा वो बात तो वैसे कहीं भी बैठोगे तो वही वैसी बात होगी। यहाँ बात करोगे तो भी वैसी है, दूसरी जगह करोगे तो वैसी बात। तो आगे लोगों को तो रिलीफ से मतलब है, जगह का मतलब थोड़ी है कि भाई कोई भी जगह होना, उससे क्या फर्क पड़ता है। सर, आप कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी बड़ी उम्मीदें हैं कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है कांग्रेस में एक नई ऊर्जा लाएगा। क्या कहेंगे सर? हाँ नहीं, जिस तरह से जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी, उसी को फॉलोअप को लेकर ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। तो देश की जनता को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि देश के हालात ये है। आज देश के अंदर जो भाईचारा ख़त्म हो रहा है, नफ़रत का माहौल है, एक दूसरे को आपस में लड़ाने के अलावा इनके कोई काम नहीं है। जो वर्तमान सरकार केंद्र के अंदर है उनका यही काम है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दुनिया भर की है। तो जो वादे करके आए 2 करोड़ हम लोगों को रोज़गार देंगे हर साल, क्या हुआ उनका? जो पहले वादे किए उनको तो कह दिया जुमला है, 15 लाख लोगों के गरीबों के खाते में डालेंगे, वो करेंगे। हुआ क्या आखिर? हुआ तो कुछ है नहीं। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बार कहते हैं कि सत्ता के विरुद्ध लहर नहीं है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि सत्ता के विरुद्ध लहर है या नहीं? नहीं, ये तो सरकार जो अशोक गहलोत साहब के इस कार्यकाल के अंदर जो योजनाएं अशोक गहलोत साहब लेके आए हैं, अगर सच्चाई से कोई आंकलन करे तो हर आदमी को इसका मालूम है कि ऐसा राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अशोक गहलोत साहब की योजना का उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। जैसे आपका घर है, आपके घर में 50 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट तक 2 रुपये सब्सिडी है। चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत साहब लेके आए, पूरे दुनिया के अंदर ऐसी योजना नहीं है। आज इंदिरा रसोई जो चल रही है, 8 रुपये के अंदर भरपूर खाना अगले को मिल रहा है, और 17 रुपये अशोक गहलोत साहब की सरकार दे रही है। आप बताइए, आप ऐसी योजना कहाँ है? पहले तो वहाँ गाड़ी में खड़े खड़े वो देते थे, और क्या है, पूरे दुनिया के अंदर ऐसी योजना नहीं है। आज इंदिरा रसोई जो चल रही है, 8 रुपये के अंदर भरपूर खाना अगले को मिल रहा है, और 17 रुपये अशोक गहलोत साहब की सरकार दे रही है। आप बताइए, आप ऐसी योजना कहाँ है? पहले तो वहाँ गाड़ी में खड़े खड़े वो देते थे, और खाना कभी बनता था 2-4 घंटे पहले, और फिर अन्नपूर्णा के नाम से देते। आज बैठा के आराम से उसको सम्मान के साथ खाना दिया जा रहा, वो भी गर्मा गर्म, और 8 रुपये में। सर, एक सवाल जोधपुर से जुड़ा। जोधपुर प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है, G20 समिट हो रही है, इतने अच्छे विकास कार्य जो है, दीवारों को जो है रंग रोगन चल रहा है, सड़कें बन रही है। ये काम अगर साल भर चलता रहे, शहर को इसी तरह जो है विकास होता रहे, तो शहर में 4 चांद लग जाएंगे। सर, विकास तो ऐसी चीज़ है कि वो तो एक निरंतर प्रक्रिया है। अब एयरपोर्ट के बाहर पहले धीरे धीरे बरसात आती, मौसम होता है, उस हिसाब से फीके पड़ते हैं, वापस उसको किया जाता है। वो तो निरंतर प्रक्रिया है। सड़क बनती है, बरसात आते हैं तो खड्डे भी हो जाते हैं, तो वापस पेज भी किया जाता है, वापस नवीनीकरण भी किया जाता है। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो वो तो आप कहीं भी आप कोई करोगे तो वो तो करना ही पड़ता है। ये थे राजेंद्र सोलंकी, जो ज़मीन से जुड़े नेता हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये जहाँ खड़े होते हैं वहीं उनका दफ्तर शुरू हो जाता है। इनका साफ कहना था कि G20 समिट के बाद जो विकास कार्य चल रहे हैं ये बाद में भी जारी रहेंगे। भूपेंद्र बिश्नोई, A1 न्यूज़, जोधपुर।